नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग अध्याय 8 यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय शुरू कर रहे हैं। तो पिछले जितने भी सारे हमारे अध्याय हैं सब कंप्लीट हो चुके हैं अच्छे से। उनका प्लेलिस्ट आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। आप लोग जाके जो बच्चे नए हैं वो पहले उन क्लासेस को देखें, उसके बाद आके इस क्लास को देखें ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और प्रश्नावली 8.1 को अच्छी तरीके से एकदम ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक जानकारी त्रिकोणमिति का क्या होता है पहले उसको जान लेते हैं। आइए देखिए दोस्तों, ये आप लोग को डायग्राम दिखाई दे रहा होगा ना। मान लीजिए एक गर्म हवा का गुब्बारा, मतलब एक गुब्बारा जो है उड़ रहा है। ठीक है, गुब्बारा उड़ रहा है और आसमान में उड़ने पर इस गुब्बारे को एक लड़की देख लेती है। यानी यहाँ पे एक लड़की है और ये लड़की जो है आपके गुब्बारे को ऊपर देख रही है। ठीक है, और इस बात को बताने के लिए वो अपने माँ के पास दौड़ कर जाती है। मतलब ये जो गुब्बारा है इसको बताने के लिए अपनी माँ के पास दौड़ कर जाती है। घर से बाहर उसकी माँ तुरंत घर से बाहर निकलती है। अब मान लीजिए पहले वह गुब्बारे को देखती है तो ए जगह पे था। ठीक है, और जब उसकी माँ जब आती है दोबारा वो गुब्बारे को देखती है तो वो बी जगह पे था। दोस्तों ध्यान से देखिए, इसमें हमारा जो डिस्टेंस है यानी हाइट, यानी गुब्बारे का हाइट जो है वो सेम है। जो ए का जो हाइट है वही हाइट बी का है। ठीक है, क्या आप ज़मीन के उस स्थान से जहाँ माँ बेटी दोनों खड़ी हैं बी की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ऊंचाई, ठीक है दोस्तों, ऊंचाई सेम ही होगा, चाहे अगर आप ए का निकालेंगे तो बी आएगा और बी का निकालेंगे ए आएगा। दोस्तों किसी भी एक का वैल्यू निकालने के लिए हमें दो का वैल्यू पता होना चाहिए, तभी हमारा एक का आएगा वैल्यू ना। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए आगे देखिए। आगे आप लोग को थोड़ा सा यहाँ इंपॉर्टेंट एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा, इसको देख लीजिए। अंग्रेजी शब्द ट्रिग्नोमेट्री की उत्पत्ति शब्द ट्राई, जिसका अर्थ है ट्राई यानी तीन, गौन जिसका अर्थ है भुजा, गौन में जिसका अर्थ है भुजा। ठीक, मेट्रो यानी जिसका अर्थ है माप ना, तीन भुजा माप। दोस्तों समझ में आ रहा है, तीन भुजा माप अर्थात त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन ना। त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रहा है, बस इसमें ये इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखिए दोस्तों, ये हमारा बन गया है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है सारा। ठीक है दोस्तों, चलिए इनको हम समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये आपका बी जो है 90 डिग्री का है। ठीक, ए बी सी ये आपका ट्रायंगल है। ठीक, अब ध्यान से देखिए कोण ए का साइन दोस्तों, ये हम लोग जो मैथमेटिशियन हैं हमारे पुराने, उन्होंने हमें सिद्ध करके ये सारा कुछ दे दिया है ताकि हम आसानी से पढ़ सकें। ठीक है, तो साइन में मतलब क्या होता है, साइन, कोण ए का साइन मतलब साइन ए। ठीक है, कोण ए का साइन, अब इतने बड़े में लिखने से अच्छा है इसको हम छोटे रूप में लिखेंगे तो साइन ए आएगा। कोण ए का कोसाइन बड़े रूप में लिखने से अच्छा है छोटे रूप कॉस ए। कोण ए का टेंजेंट बड़े रूप में, छोटा रूप में टेन ए। कोण ए का कोसिकेंड ये बड़े रूप में है तो इसके छोटे रूप में लिखने के लिए कॉसेक ए बोला गया है। कोण ए का सिकेंड बड़े रूप में है, छोटे रूप में सेक ए। कोण ए का कोटेंजेंट बड़े रूप में, छोटे रूप में क्या है कॉट ए। दोस्तों ध्यान से देखिए, हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि हमारा इसमें जो है लंब, कर्ण और आधार क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए इनको हम समझते हैं। पहले ध्यान से देखिए, जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। 90 डिग्री जो आपको दिखाई दे रहा है, चाहे जहाँ भी 90 डिग्री हो, 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, कर्ण होगा। चलिए अब आते हैं ये ए यानी कि जिसके सापेक्ष में बात हो रही है। यहाँ पे ए भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, समझ में आ रहा है। तो जिसके सापेक्ष में बात हो रहा है उसके सामने जो होगा, ठीक है, वो लंब होगा। क्या होगा, लंब होगा दोस्तों। क्या होगा, लंब होगा। एकदम बात समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, जैसे कि कोड़े है, हम कोड़े के सापेक्ष में देखिए सारा कुछ बात हो रहा है, हर जगह ए दिखाई दे रहा है कि नहीं, ए दिखाई दे रहा है, तो कोण ए के सामने जो होगा वो लंब होगा हमेशा। ध्यान दीजिएगा, मतलब जिसके सापेक्ष बात हो रहा है उसके सामने वाला हमेशा लंब होगा।
दोस्तों समझ में आ रहा है। और 90 डिग्री जो दिखाई दे रहा है आप लोग को, 90 डिग्री जो दिखाई दे रहा है उसके सामने हमेशा कर्ण होगा दोस्तों। तो एक कर्ण हो गया और एक लंब हो गया, जब तीसरा जो बचा बस वो आधार हो गया दोस्तों। क्या हो गया? आधार हो गया। समझ में आ रहा है। हाँ, कुछ बच्चों को एक डाउट हमेशा होता है कि जब हम लोग ए को लें तो लंब कर्ण आधार कौन सा लें, और जब हम सी को बेस माने मतलब सी के सापेक्ष में करें तो उनको क्या माने। चलिए अब सी वाला देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। देखिए दोस्तों, सी के सापेक्ष में अगर हम मान रहे हैं तो इनको हम क्या क्या लिखेंगे। तो 90 अंश के सामने वाला तो हमेशा कर्ण होगा दोस्तों। क्यों? 90 अंश के सामने वाला हमेशा कर्ण होगा, कर्ण हो गया हमेशा। ठीक, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे सापेक्ष किसके है? सी के सापेक्ष है। किसके सापेक्ष? सी के सापेक्ष। तो सी के सापेक्ष है तो सी के सामने वाला जो क्या होगा, सी के सामने वाला जो होगा वो होगा लंब। क्या होगा? लंब। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये क्या होगा? लंब। ठीक, और जो बचा वो आपका आधार हो जाएगा बस। क्यों? अंतर यही है। अगर हम पूछेंगे कि सी के सापेक्ष है ना, साइन सी, साइन सी बराबर, ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा अभी डिटेल में। ठीक, तो लंब बटे कर्ण होता है। लंब हमारा कितना है? ए बी, सी के सापेक्ष में है। ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा? ए बी बटे कर्ण, कर्ण हमारा क्या है? ए सी। क्यों? कर्ण हमारा ए सी है तो क्या हो जाएगा? ए सी। ठीक है, हो गया बस। ये सी के सापेक्ष में है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर सी के सापेक्ष में हम पूछेंगे तो उसके सामने वाला हमेशा लंब होगा, 90 अंश के सामने वाला हमेशा आधार हो, सॉरी कर्ण होगा, और जो बच गया वो आधार हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ा इसमें कर्ण ही होता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा आप लोग, सबसे बड़ा इसमें कर्ण ही होगा। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लोग साइन ए निकालते हैं तो कितना आता है? साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण ना, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब इसमें दोस्तों कितना है हमारा? लंब कितना है? बी सी। कर्ण कितना है? ए सी। देखिए ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे बी सी, यहाँ लंब हमारा बी सी हो गया क्योंकि हम ए के सापेक्ष में निकाल रहे हैं। ठीक, यहाँ हमारा सी के सापेक्ष में है इसलिए हमारा जो है लंब इसमें ए भी हो गया। ठीक दोस्तों, अभी ये जो चीज़ें आप लोगों को अगर नहीं समझ में आई होंगी तो कोई बात नहीं, अभी आगे भी अभी जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं उसे समझाऊँगा तो आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग सीख लेते हैं कुछ और अच्छा खासा बढ़िया। दोस्तों चलिए आइए अब साइन कॉस टेन और कॉसेक सेक टेन कॉट को जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है लाल बटे कक्का ना, ये आपका लाल एल ए एल, लाल बटे कक्का के ए, सबसे अच्छा तरीका है। अब चलिए देखिए कैसे हम लोग इसको याद करते हैं। देखिए साइन ए बराबर एल, एल यानी लंब, एल यानी लंब। ठीक है, एल यानी क्या हो जाएगा आपका? लंब। ठीक, के यानी कर्ण, कर्ण। दोस्तों ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, बस सिंपल। अब आते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? ए बटे के। ए मतलब दोस्तों क्या होगा? ए मतलब होगा हमारा आधार, ए मतलब होगा आधार, और के मतलब कर्ण, यानी कि कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। क्यों? कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। समझ में आ रहा है। ठीक, चलिए अब आते हैं टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर एल बटे ए। एल मतलब लंब, एल मतलब लंब, और ए मतलब आधार। क्यों? तो टेन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। दोस्तों समझ में आ रहा है। बस चलिए अब आते हैं, अब आ जाते हैं इस पर। आप लोग को याद हो जाएगा, आप लोग चिंता मत करिए, अच्छे से याद हो जाएगा। अब आते हैं इस पर कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा मतलब कॉसेक थीटा जो है साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, के बटे एल है कर्ण बटे लंब। ठीक, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा है, कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा है, यानी कॉट थीटा। बस आप लोग को मेन यही तीनों याद करना है बस। ठीक, आप ये तीनों अगर याद कर लेंगे तो बस उसका उल्टा कर देंगे, ये तीनों आ जाएगा। जैसे कि पूछा कि सेक थीटा का वैल्यू ना, सेक थीटा मतलब क्या होता है, तो आप लोग को कॉस थीटा का पता है, कॉस थीटा मतलब आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा मतलब कर्ण बटे आधार, बस हो जाएगा। बस आप लोग यही तीनों याद करिए, साइन कॉस टेन, यही तीनों याद कर लीजिए, आप लोग को ये तीनों अपने आप याद हो जाएगा अपने आप से। दोस्तों समझ में आ रहा है, ये तीनों अपने आप से याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। ठीक, ये मतलब इसका उल्टा होता है कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट ही है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा अच्छे से, ये भी आप लोग लर्न कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक, इतना समझ में आ गया।
चलिए अब हम लोग कुछ और जान लेते हैं, तीसरा और इम्पॉर्टेंट कुछ और जान लेते हैं, उसके बाद सवालों पे आते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आपका तीसरा वाला है पाइथागोरस प्रमेय, है ना। पाइथागोरस प्रमेय हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि त्रिकोणमिति में आता है। इसको हम जान लेते हैं। देखिए, कौण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये एक फार्मूला अपने आप में पर्याप्त है, यही केवल एक ही फार्मूला होता है बस, कर्ण स्क्वायर का। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, इनसे हमारा लंब का भी बन जाएगा और आधार का भी बन जाएगा। देख लीजिए, अगर लंब स्क्वायर का हम बनाना चाहें दोस्तों ना, इसको शॉर्ट में अगर हम लिखेंगे तो के स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोस्तों अगर हम शॉर्ट में लिखें तो आप लोग समझ जाया करिए कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर की बात हो रही है। के स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए हम लोग को एल स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? एल स्क्वायर। दोस्तों ध्यान से देखिए, एल स्क्वायर निकालना है तो ए स्क्वायर को जब हम इधर ले आएंगे, क्यों, ये प्लस में है, जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्यों? के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। क्यों? ऐसे ही आधार स्क्वायर का हो जाएगा, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्यों? बस हो गया। मेन आपका फार्मूला एक ही है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपका मेन फार्मूला एक ही है दोस्तों, समझ में आ रहा है। तो चलिए इसको हम लोग एक बार शुरू से फिर से देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये सब हम जान क्यों रहे हैं, ये सब मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन सब का ज़रूरत हमें आगे सवालों में और पूरे चैप्टर में, जितना पूरा प्रश्नावली है, प्रश्नावली 8.1, 8.2, 8.3, जितना भी प्रश्नावली है उसमें ज़रूरत इन सब का पढ़ने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका बेस है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए, उसके बाद हम लोग सवालों पर आते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग दोस्तों सवाल को शुरू करते हैं। दोस्तों अभी आप लोग जब सवाल करेंगे ना, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इस सवाल में ना फार्मूला पे रखना है और बहुत अच्छे तरीके से सवाल होता है। ठीक है, तो आप लोग घबराइए मत, बस अब आप लोग सवाल को ध्यान से देखिए। अभी तक आप लोग को थोड़ा सा क्लास बोरिंग लग रहा होगा, अब मज़ा आएगा। देखिए पहला प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल देखिए, दिखाई दे रहा होगा। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A कॉस A साइन C कॉस C। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, इस सवाल में आप लोग को उसकी ज़रूरत समझ में आएगी जो मैंने अभी आप लोग को बताया है। चलिए देखिए, इसका हम लोग फिगर पहले बना लेते हैं, उसके बाद सवालों को हल करते हैं। देखिए, देख लीजिए दोस्तों, आप लोग को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये हम लोगों ने डायग्राम बना लिया है ABC, जिसमें बोला है B समकोण है, हमारा B समकोण हो गया। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री, और AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, ये पूछा है। चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं, इसको लिखते हैं यहाँ पे हल। ठीक है, पहले हमें पूछा है साइन A कॉस A, यानी हमें A के सापेक्ष निकालना है ना। इसका मतलब वही बताया आप लोग को दोस्तों कि इसका मतलब कि सापेक्ष A के, तो A के सापेक्ष ध्यान से देखिए। चलिए पहले साइन A, ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं दोस्तों हम लोग कि पहले पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग AC तो निकाल लें, क्यों, फिर इसका साइन A वगैरह निकालेंगे जो भी निकालना है। चलिए आइए पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय ना, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है दोस्तों, क्या होता है फार्मूला हमारा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्यों? कर्ण हमारा ये है 90 डिग्री के सामने, क्यों 90 डिग्री के सामने कर्ण है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। क्यों? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही है। क्यों? ध्यान से देखिए, चलिए AB का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा हमारा दोस्तों? 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 ना। जब 576 में 49 जोड़ेंगे कितना आएगा? 9 6 15, 7 4 11 12, 5 6 625। AC का स्क्वायर बराबर 625, स्क्वायर जब इधर आएगा दोस्तों तो अंडर रूट में हो जाएगा। क्यों? AC बराबर अंडर रूट में 625, 625 का वैल्यू कितना आएगा? 25 का स्क्वायर है। क्यों? 25 का स्क्वायर है 25 सेंटीमीटर, यानी कि AC कितना आ गया दोस्तों हमारा? 25 सेंटीमीटर। AC आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ठीक है, बढ़िया है। चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं साइन A ना। पहले हम लोग क्या निकालेंगे? साइन A। साइन A बराबर दोस्तों क्या होता है? लंब बटे
कर्ण। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा ना, यहाँ पे ध्यान से देखिए। ए के सापेक्ष हम लोग कर रहे हैं, तो ए के सापेक्ष में लंब हमारा क्या होगा, लंब हमारा 7 होगा। क्यों, लंब हमारा 7 होगा और कर्ण क्या होगा, 25 होगा। यानी कि 7/25 हमारा आंसर आएगा कि नहीं, बताइए आएगा ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, दिखाई दे रहा है आप लोग को, 7/25, ये हमारा आ गया साइन है। अब आ जाते हैं, अब यहाँ आ जाइए दोस्तों, यहाँ जगह बचा हुआ है कॉस ए ना, कॉस ए। कॉस ए मतलब क्या होता है दोस्तों, ध्यान से देखिए। कॉस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आप लोग दिखाई दे रहा है डायग्राम। आधार ए के सापेक्ष में, ये ए के सापेक्ष में, ए के सामने ये लंब हुआ। ठीक, ये तो कर्ण हमारा है ही, तो आधार क्या हुआ, आधार 24 हुआ। क्यों, आधार 24 हुआ, तो आधार 24 हुआ और कर्ण 25 है, तो क्या हो जाएगा 24/25। ये हमारा कॉस ए आ गया आंसर। ठीक है, 24/25। चलिए अब आ जाते हैं दूसरा वाला दोस्तों, दूसरा वाला में क्या है, साइन सी। यहाँ ये देखिए साइन सी। ठीक, साइन सी, तो साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण। ध्यान से देखिए, सी के सापेक्ष में, यानी इसके सापेक्ष में। क्यों, इसके सापेक्ष में, तो इसके सापेक्ष में बोला है, तो सी के सापेक्ष में लंब हमारा क्या होगा, सी के सामने वाला होगा। क्यों, लंब हमारा सी के सामने वाला होगा, तो सी के सामने क्या है 24, तो हो जाएगा 24/25। क्यों, 24/25 ना, ये हो गया हमारे आंसर। अब आ जाते हैं कॉस सी बराबर आधार बटे कर्ण। तो सी के सापेक्ष में हम लोग ले रहे हैं, तो सी के सामने जो है वो लंब हुआ हमारा। ठीक, सी के सामने तो हमारा लंब हुआ 24, तो आधार क्या होगा, आधार 7 होगा, आधार 7 होगा और 25 तो फिक्स है, 25 तो कर्ण रहेगा ही, तो आधार यहाँ पे 7 होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस सी बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है हमारा 7 है और कर्ण हो जाएगा 25। दोस्तों ये हो गया आंसर। ठीक है, बस देख लीजिए, ये हमारा चारों आ गया दोस्तों, पहले का सब आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए दोस्तों। आकृति 8.13 में, यानी ये आकृति में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो डायग्राम दिया है, 10p माइनस कॉट आर निकालना है। ठीक है, निकल जाएगा। चलिए देखिए दोस्तों, ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो हल करने से पहले हमें 2 वैल्यू दिया है, तीसरा तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं। पहला काम तो हम लोग ये करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से। क्यों, क्या होता है हमारा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमारा PR² लिखेंगे, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ²। क्यों, PQ² प्लस QR²। ये होता है, चूँकि हमें QR पूछा है तो हम इसको रख के इसको उधर कर लेते हैं ना। तो QR² बराबर PR², जो PQ² है इसको हम उस साइड ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस PQ²। ठीक, PR² कितना है हमारा 13 का स्क्वायर माइनस PQ² PQ 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, कितना हो जाएगा, घटाएंगे 25 ना। QR बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, QR² बराबर 25। क्यों, 25 आ गया। अब हम निकालेंगे QR बराबर 100 में 25 बराबर कितना हो जाएगा 5, यानी कि ये हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर दोस्तों। ठीक, चलिए अब हम निकालेंगे 10p। ध्यान से देखिए, 10p एकदम ध्यान से देखिए। ठीक है, 10p यानी p के सापेक्ष में लंब क्या हुआ 5 सेंटीमीटर, लंब क्या हुआ सामने वाला 5 सेंटीमीटर, और कर्ण आपका 13 फिक्स है। ठीक, कर्ण फिक्स है, यहाँ k लिख दीजिए आप लोग, ये फिक्स है तो इसको k लिख दीजिए। ठीक, और ये आपका लंब हो गया। तो पहले 10p बराबर होता क्या है, लाल बटे कक्का। क्यों, LAL KKA लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। दोस्तों आप लोग उसको अच्छे से याद देखिए, लाल बटे कक्का से याद करेंगे आप लोग को हमेशा याद रहेगा, ज़िंदगी भर याद रहेगा, आप लोग भूलेंगे नहीं ना। आप लोग लाल बटे कक्का से याद कर लीजिए। तो लंब बटे आधार, लंब दोस्तों इसमें कितना हुआ हमारा, तो इसके सामने हमारा लंब 5 है, 5 बटे आधार कितना है, आधार बचा 12, कर्ण तो फिक्स है, कर्ण तो इसकी ज़रूरत है नहीं इसमें, कितना हो गया 12, हो गया 10p। अब आ जाते हैं कॉट आर यानी आर के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा हमारा 12, आर के रिस्पेक्ट में लंब हमारा 12 हो जाएगा, आधार 5 हो जाएगा। ठीक,
तो कॉट बराबर क्या होगा दोस्तों भाई, tan मतलब लंब बटे आधार और कॉट मतलब आधार बटे लंब। क्यों, अभी मैंने बताया था ना कि कॉट ए जो है tan a का उल्टा होता है, तो a यानी आधार बटे लंब। तो आधार दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा इसमें, आधार इसमें 5 हो जाएगा और लंब कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब tan p माइनस कॉटर हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए tan p माइनस जब कॉटर करेंगे तो इसमें से जब इतना घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा दोस्तों। 5/12 माइनस 5/12 बराबर 0। दैट इज़ योर आंसर। हो गया, एकदम सिंपल है, देख लीजिए, ठीक ठाक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए दोस्तों। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, सही है, साइन ए बराबर दिया है और कॉस ए tan ए निकल जाएगा। आइए देखिए कैसे हम लोग निकालते हैं दोस्तों। साइन ए बराबर हमें हमारा दिया है, कॉस से और tan ए निकालना है, तो निकलेगा कैसे। तो हम सबसे पहले काम ये करेंगे, हम लोग को दिया क्या है, जो दिया है उससे उठाएंगे। साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4। साइन ए बराबर दोस्तों होता क्या है, लंब बटे कर्ण होता है कि नहीं, बताइए ध्यान से देखिए, लंब बटे कर्ण होता है कि नहीं होता है। तो हमें इसमें एक बच रहा है आधार ना, आधार बच रहा है। तो ऐसा काम करते हैं कि पहले हम लोग आधार निकाल लेते हैं दोस्तों। आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्यों, यही होता है ना। देखिए कर्ण स्क्वायर, कर्ण का मान रखते हैं, कर्ण का मान 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस लंब का मान 3 है, 3 का स्क्वायर। 16 माइनस 9 दोस्तों कितना बचा, 7, यानी आधार का स्क्वायर बराबर आ गया 7। अब आधार बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर करड़ी में 7। ठीक, चलिए दोस्तों समझ में आ गया, ये हमारा आधार आ गया, लंब कर्ण सामने सामने दिया है। ठीक, चलिए कॉस से निकाल लेते हैं। कॉस से बराबर दोस्तों फार्मूला क्या होता है, लाल बटे कक्का ना, आप लोग को मैंने बताया LAL बटे KKA ना। तो ये साइन वाला हो गया, ये कॉस वाला हो गया और ये लास्ट वाला tan वाला हो गया। ठीक, कॉस तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है दोस्तों रूट में 7, कर्ण हमारा कितना है 4। बस हो गया, आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल है, सरल है कि नहीं, सरल है। अब चलिए tan ए निकाल लीजिए। tan ए बराबर कितना क्या होता है, लंब बटे आधार। क्यों, tan ए बराबर लंब बटे आधार। दोस्तों लंब कितना है हमारा, लंब 3 है, आधार कितना है कौड़ी में 7 है। आंसर हो गया, बस ठीक ठाक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे दोस्तों। लिखा है 15 cot A माइनस 8 हो तो साइन ए सेक का मान याद कीजिए। ठीक है, बढ़िया है, देख लीजिए ध्यान से देखिए दोस्तों, ये भी थोड़ा वैसा ही सवाल है इसके पिछले वाले तरह। देखिए इसको हम लोग उठाते हैं, 15 cot A माइनस 8 बराबर 0 मानते हैं। ठीक है, मान लेते हैं 0, क्योंकि मैथ्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो मानना तो हमारा आदत है। माइनस 8 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 8 हो जाएगा, तो 15 cot A बराबर 8। क्यों प्लस 8, cot A बराबर क्या हो जाएगा 8/15। क्यों 15 गुणे में है, जब इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, ये हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ से कुछ हिंट मिल रहा है आप लोग को, मिल रहा है कि नहीं बताइए। cot A बराबर हमारा क्या होता है, cot A बराबर आप लोग याद मत करिए, आप लोग देखिए tan A बराबर क्या होता है। ठीक, tan A बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। क्यों tan A बराबर लंब बटे आधार, और cot A बराबर क्या हो गया आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। बस तो आधार हमारा दिया है, लंब दिया है, कर्ण निकाल लेना है। कर्ण का फॉर्मूला दोस्तों कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्यों पाइथागोरस प्रमेय से, आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो लंब स्क्वायर, लंब दोस्तों हमारा कितना है 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 8। क्यों आधार ये हमारा ऊपर वाला आधार हो गया, नीचे वाला लंब हो गया। आधार कितना है 8 का स्क्वायर, जब स्क्वायर करेंगे 15 का 225, 8 का स्क्वायर 64। जब जोड़ देंगे दोस्तों, क्यों जब जोड़ेंगे कितना आएगा 5 4 9 6 2 8 289 के स्क्वायर बराबर 289। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि के बराबर कितना हो जाएगा, के बराबर अंडर रूट में जब 289 करेंगे तो 17 का ये स्क्वायर है,
ठीक है, 17 का स्क्वायर, यानी कर्ण दोस्तों हमारा कितना आ गया, 17 आ गया। ठीक, चलिए अब हम निकाल लेते हैं साइन है। साइन बराबर क्या होता है फार्मूला हमारा, लंब बटे कर्ण। क्यों, लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा कितना है, लंब 15 है, कर्ण हमारा कितना है, 17 आया है, 17 हो गया दोस्तों, ये आ गया आंसर हो गया। साइन है बराबर क्यों 15/17। अब आ जाते हैं से के बराबर क्या हो जाता है हमारा दोस्तों, से के मत याद करिए कॉस से। क्यों, कॉस से बराबर आधार बटे कर्ण, तो से के बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है हमारा दोस्तों, 17 है, आधार कितना है, 8 है, 17/8 आंसर, दैट इज योर आंसर। हो गया, बस सिंपल है, एकदम सिंपल है सर। क्यों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, लिखा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए ना। यानी सेक थीटा हमारा दिया है, इसकी मदद से हम लोग को साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन कॉट्स, कॉसेक जितना बचा है उसको निकाल लेना है। ठीक है, बढ़िया है, सही है। आइए हम लोग चुटकी उड़ाते हैं। देखिए दोस्तों, दिखाई दे रहा है आप लोग को, ठीक है। यहाँ आप लिखिए हल लिखिए, हल लिख दिए। चलिए हम लोग इसको उठाते हैं। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। क्यों, कर्ण बटे आधार, यहाँ लिख देते हैं हम लोग कर्ण बटे आधार, यानी कि हमें लंब निकालना है। तो लंब स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है, 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है, 12 है, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। क्यों, घटाएंगे 25, यानी लंब स्क्वायर बराबर 25, लंब बराबर अंडरवुड में 25 बराबर 5। क्यों, ये हमारा लंब आ गया दोस्तों। कर्ण कितना हो गया, कर्ण आपका 13 हो गया, आधार 12 हो गया, और लंब कितना 5 हो गया। बस अब हम लोग निकाल लेंगे। क्यों, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब दोस्तों कितना है हमारा, लंब 5 है, कर्ण कितना है, 13 है। बस हो गया, साइन थीटा हो गया। कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा तो भाई इसी का तो उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा इसी को उल्टा हो जाएगा, क्योंकि सेक थीटा उल्टा होता है, तो हमारा 12/13 हो जाएगा। क्यों, कॉस थीटा 12/13 हो जाएगा, ये हो गया। टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है हमारा, लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब हमारा 5 है, और आधार कितना है, 12 है, 5/12। ठीक, कॉट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, 12/5। देखिए दोस्तों, बस आप लोग यहाँ ध्यान देखिए कि आप लोग 3 अगर निकाल ले रहे हैं तो बाकी जो 3 हैं उसका उल्टा लिख देंगे, चाहे कहीं भी आप लोग करिए, किसी तरह करिए। ठीक, चलिए 10 का उल्टा कॉट हो गया। अब हमारा क्या बचा कॉसेक। क्यों, कॉसेक किसका उल्टा होता है, कॉसेक आप लोग याद करिए, कॉसेक साइन का उल्टा होता है। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा, कॉसेक साइन का उल्टा होता है। साइन हमारा 5/13 है, तो कॉसेक कितना हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा, 13/5। बस आंसर हो गया। बस आप लोग को दोस्तों ऐसे ही एकदम अच्छे तरीके से एकदम ऐसे ही आराम से सवाल को करना है, समझते हुए करना है, एकदम स्ट्रेस नहीं लेना है, एकदम आराम से शांति से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 6वां देखिए, लिखा है यदि कोण ए कोण बी न्यून कोण हो, यानी कोण ए कोण बी न्यून कोण मतलब दोस्तों समझ रहे हैं आप लोग, न्यून कोण मतलब वो होता है 0 से बड़ा और 90 से छोटा ना। ऐसा कोण जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो वो न्यून कोण होता है। जैसे कि 30, 45, 60 ये सब न्यून कोण होता है। 90 नहीं होगा, 90 को छोड़ के 0 से बड़ा 90 से छोटा, ध्यान दीजिएगा ना। तो ए और बी न्यून कोण हो, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर है कोण बी के। ठीक है, सही है। आइए देखिए, यानी कि हमें सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। देखिए दोस्तों, ये देखिए हम लोगों ने फिगर बना लिया है, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से एक मानक रूप का फिगर बना लिया है और लिख लिया है। सिद्ध करना है हमें कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, और ए और बी क्या है, न्यून कोण है आपका,
ना, जहाँ पर कॉस ए बराबर कॉस बी है, मतलब दिया है, ठीक। न्यून कोण मतलब कि 90 से छोटा हो, 0 से बड़ा 90 से छोटा। दोस्तों ध्यान से देखिए, 90 अंश के सामने वाला कर्ण होता है और ये आपका लंबाधार, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों अभी ये हमें बराबर प्रूफ करना है ना, ये बराबर दिया नहीं है, बराबर प्रूफ करना है। चलिए देखिए हम लोग कैसे करते हैं। जो दिया है उसको उठाते हैं ना, यहाँ लिखते हैं प्रमाण। क्या लिखते हैं? प्रमाण। इसको उठाते हैं, कॉस ए बराबर कॉस बी। आप लोग इसको कट कर लीजिएगा, इसको आप लोग कट कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमें बाद में करना है। देखिए कॉस ए बराबर कॉस बी, ध्यान से देखिए, कॉस ए, पहले तो कॉस बराबर होता क्या है? लंब बटे आधार। क्यों नहीं? आधार बटे कर्ण। भाई कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। इधर भी आधार बटे कर्ण और इधर भी आधार बटे कर्ण। ध्यान से देखिएगा। चलिए कॉस ए के रिस्पेक्ट में आधार हमारा क्या हुआ? ध्यान से देखिए, ए के रिस्पेक्ट में आधार हमारा क्या हुआ? ए के रिस्पेक्ट में इसके सामने तो ये हमारा लंब हो गया, आधार ये हुआ। क्यों? सी ए ना, सी ए या ए सी कहिए या सी ए कहिए, बातें की है। कौन तो हमारा फिक्स है ए बी, तो क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन ए बी। दिखाई दे रहा है आप लोग को? ठीक। चलिए इधर आते हैं, बी के रिस्पेक्ट में आधार हमारा क्या हुआ? ये आपका लंब हो गया, आधार ये हो गया बी सी अपॉन ए बी। क्यों? बी सी अपॉन ए बी। ध्यान से देखिए, ठीक है, समझ में आ रहा है? ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कर्ण जब है तो प्राइस सेम है तो कट जाएगा। क्या हो जाएगा? ए सी बराबर बी सी, यानी ए सी बराबर बी सी। ध्यान से देखिए, ए सी बराबर बी सी, दो भुजाएं बराबर आ रहा है। जब दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। क्यों? जब दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके आमने सामने कोण भी बराबर हो गया, यानी इसके सामने का ये कोण यानी इसके सामने की कोण, कोण बी। क्यों? ए सी के बराबर कोण बी और बी सी के सामने कोण ए। जब दो भुजा बराबर हैं तो उनके आमने सामने कोण भी बराबर होता है ना। इसको बल्कि आप लोग यहाँ ना हो तो लिख लीजिए, ठीक है, इतना आप लोग लिख सकते हैं। जब दो भुजा बराबर हो तो इनके आमने सामने का कोण भी बराबर होता है, तो कोण बी बराबर कोण ए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी। बस यही हमें सिद्ध करना था दोस्तों। इति सिद्धम, एकदम आराम से सिद्ध हो गया। देखिए क्यों, एकदम आराम सिद्ध हो गया। देख लीजिए, ये डायग्राम बना लीजिएगा और ये इक्वल मत करिएगा ना, ये इक्वल हम लोग बाद में किए हैं, ठीक है, देख लीजिए। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए। कॉट थीटा बराबर 7/8, तो पहला 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये निकालना है। दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए ना, कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी निकालिए। ठीक है, सही है। चलिए आइए कोशिश करते हैं निकालने की। पहले तो दोस्तों इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, इसको हमें अच्छे सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है मान आ सकता है। देखिए कैसे करते हैं हम लोग। देखिए दिखाई दे रहा है आप लोग को, यहाँ लिखेंगे हल, ठीक है। कॉट थीटा बराबर 7/8, तो कॉट बराबर होता क्या है दोस्तों? tan बराबर लंब बटे आधार, कॉट बराबर आधार बटे लंब। निकालना क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्यों? लंब हमारा कितना है? 8 का स्क्वायर, आधार 7 का स्क्वायर। भाई लंब हमारा नीचे वाला हुआ 8, आधार ऊपर वाला हुआ 7, 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, जो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए, 9 4 13, 6 10 11। क्यों? अंडर रूट में 113, कर्ण बराबर अंडर रूट में 113 हो गया। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, पहला उठाते हैं ये वाला, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा निकालते हैं। पहले इसी को निकाल लेते हैं। क्यों? ये हमारा भाई केवल स्क्वायर करना है तो स्क्वायर पहले इसी को निकाल लेते हैं। सेकंड वाला देख लीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर कितना है हमारा? 7/8
तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। सिंपल ही आ गया ये वाला, ठीक है। चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं, पहला वाला निकाल लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपका 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये हमें कोई फार्मूला बनता दिखाई दे रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, क्यों बनता दिखाई दे रहा है? हमारा फार्मूला क्या होता है? हमारा फार्मूला यही तो होता है, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसा कर लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्यों फार्मूला हमारा यही तो होता है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, क्यों ये हो गया, बट्टे सेम 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो वही ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर जब करेंगे हम लोग तो एक ही आएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों समझ में आ रहा है? अब यहाँ ध्यान से देखिए, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब चाहे साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू आप लोग निकाल के रख लीजिए, या फिर इनको आप लोग हल कर सकते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए यहाँ पे साइन बगल में निकाल लीजिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटे कोण। लंब हमारा कितना है, लंब 8 है, कोण कितना है, अंडर रूट में 113 है, ठीक। चलिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कोण, आधार कितना है 7 है, कोण कितना है अंडर रूट में 113 है, ठीक। समझ में आ रहा है? चलिए आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी इसका स्क्वायर, तो 8 बटे अंडर रूट में 113 का स्क्वायर, क्यों, ठीक है, ये आ गया, बटे 1 माइनस कॉस थीटा 7 बटे अंडर रूट में 113 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिए, 8 का स्क्वायर 64, यहाँ कर लेते हैं 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, अंडर रूट में जब इसको मतलब अंडर रूट करड़ी का 113 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से करड़ी खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 113 बचेगा खाली, बटे 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बटे इसका जब स्क्वायर करेंगे अंडर रूट में इसका तो कितना हो जाएगा 113, ठीक है। 113 का मल्टीप्लाई इससे 113 का इससे, ठीक, तो कितना हो जाएगा 113 माइनस 64 बटे, ध्यान से देखिए, बटे 113, ये एकदम बड़ा वाला 113 माइनस 49 बटे 113, ठीक है। 113 से 113 ख़त्म, 113 में से 64 घटाएंगे कितना बचेगा 49 बचेगा, 113 में से 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा 64 बचेगा। बस ये आपका आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। एकदम सिंपल है, देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो है नहीं, केवल मैंने मान रखा हुआ है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से क्या मैंने मान रखा है। देखिए पहले हम लोगों ने क्या किया, कॉट थीटा बराबर 7/8 था, तो 7/8 था तो भाई कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, यानी कि 7 जो है आधार का वैल्यू है और लंब का वैल्यू 8 है, ठीक। हमें कर्ण निकाल लेते हैं कि हम दो हमें पता चल गया तो कर्ण हम लोग निकाल लेंगे। कर्ण का फार्मूला आप लोग पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग को अच्छे तरीके से पता है। लंब स्क्वायर, लंब हमारा कितना है 8 है, आधार कितना है 7 है, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, जोड़ेंगे 113 आ जाएगा। फिर कर्ण स्क्वायर बराबर 113 और कर्ण बराबर अंडर रूट में 113, ठीक है। तो हमारा आ गया, कर्ण आ गया, आधार लंब पता ही है दोस्तों। तो दूसरा वाला हमें निकालना है कॉट स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर बराबर 7/8 का स्क्वायर, क्योंकि कॉट थीटा तो हमें दिया था, तो 7/8 का स्क्वायर किए, सीधे सीधे हमारा आ गया, ठीक। चलिए अब पहला हम लोग निकाल लेते हैं। तो पहला हम लोग कैसा निकालें, पहला हम लोग का जो फार्मूला था, मतलब जो क्वेश्चन था 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी के फार्मूला पे ये बैठ रहा था। तो फार्मूला के हिसाब से हम लोगों ने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से तोड़ के 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर लिया, नीचे वाले को 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर लिया, जैसा कि फार्मूला में हमें फार्मूला में बन रहा था। साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू आप लोग के सामने मैंने निकाला। फिर उसके बाद इन मानों को हम लोगों ने यहाँ रख दिया। इन मानों को जब यहाँ रखा, इसको जब सॉल्व किया, हमारा इतना आया 1 माइनस 64/113, 1 माइनस 49/113, ठीक। जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो
13 इधर आ जाएगा, 113 में से 64 घटाएंगे बटे 113, 113 में से 49 घटाएंगे बटे 113, 113 से 113 खत्म, बचा ये दोनों। 113 में जब 64 घटाएंगे तो 49 आ जाएगा, 113 में से जब 49 घटाएंगे 64 आएगा, बस आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 8वां देखिए, यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए, मतलब यदि इतना दिया है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। दोस्तों सवाल समझ में आ रहा है? चलिए आइए हम लोग पहले इसके बराबर इतना कर लेते हैं, फिर जो बचा है तीनों में से भाई 2 तो जाहिर सी बात है कि 2 दिया है, एक तो निकालना पड़ेगा है ना, एक तो हम लोग निकाल लेंगे और उसके बाद इसमें रख के दोनों की तरफ मतलब मान के हिसाब से रखेंगे। अगर दोनों बराबर आएगा तो सही है, नहीं आएगा तो नहीं सही है। ठीक, हाँ या नहीं में से जवाब देना है। देखिए इसको हम लोग करने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, अब इसको हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हल 3 cot A बराबर 4 है। 3 का रिलेशन cot से इंटू में है, इधर आएगा बटे में हो जाएगा, cot A बराबर 4 बटे 3। ठीक है, एकदम अच्छे समझ में आ रहा है दोस्तों। cot A बराबर होता क्या है हमारा? cot A बराबर भाई tan A बराबर पता है आपको, लाल बटे कक्का लंब बटे आधार, तो cot A बराबर आधार बटे लंब। क्यों आधार बटे लंब? यानी कर्ण हमें पूछा है तो कर्ण इसका बराबर पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण इसका बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्यों लंब हमारा कितना है 3 का स्क्वायर, आधार यानी 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना हो जाएगा 25। के स्क्वायर बराबर 25 दोस्तों, के बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट में 25 बराबर 5, यानी के का मान आ गया हमारा 5 और लंब कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग काम यह करेंगे कि साइन ए कॉस से टेन ए निकाल लेंगे। ठीक है, देख लीजिए साइन ए लंब बटे कर्ण, लंब कितना है लंब 3 है, कर्ण कितना है 5 है। ठीक है, साइन ए कॉस से बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कॉस से बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 4 है, कर्ण कितना है 5 है। टेन ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर 4 बटे 3 है, तो टेन ए इस कॉट का उल्टा होता है, तो टेन ए बराबर क्या हो जाएगा 3 बटे 4। क्यों टेन ए बराबर 3 बटे 4। चलिए अब आइए, अब हम लोग जो है इन दोनों पक्षों के मान में रखते हैं। ठीक है, चलिए LHS ये वाला हमारा है, चलिए मान रखते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर है ना, 1 माइनस टेन स्क्वायर है। इसको आप लोग लिखना चाहते हैं एक बार और लिख सकते हैं, आप लोग की इच्छा अगर हो तो ना, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है, टेन ए का मान 3 बटे 4 आप लोग को दिखाई दे रहा है दोस्तों, दिखाई दे रहा है ना 3 बटे 4, तो 3 बटे 4 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 3 बटे 4 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है, बराबर कॉस ए का मान कितना है 4 बटे 5 का स्क्वायर माइनस साइन ए कितना है 3 बटे 5 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए काम करते हैं, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 1 में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसमें स्क्वायर करते हैं 4 चौके 16 बटे 25 माइनस 9 बटे 25। क्यों भाई 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। दोस्तों समझ में आ रहा है? अब हम लोग काम क्या करेंगे, 16 यहाँ पे आ जाएगा, 16 में से 9, 16 माइनस 9 बटे 16 यहाँ पे आ जाएगा, 16 प्लस 9। ठीक है, और 16 से 16 कट ही जाएगा दोस्तों, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ काट दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ जाएंगे। चलिए इसको भी हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, 16 बटे 25 माइनस 9 बटे 25। ध्यान से देखिए 16 में से 9 का कितना बचा 7, और 16 9 25 बराबर, इसका तो बराबर है ही, क्यों हर बराबर है, क्या करेंगे 16 में 9 गया 7 बटे हर बराबर है 25। दोस्तों दिखाई दे रहा है LHS बराबर RHS, यानी कि जो इसमें पूछा था जांच कीजिए सही है या नहीं, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग हाँ सही है। ठीक है, देख लीजिए बस एकदम सिंपल सा है, एकदम सरल है, एकदम हलवा की तरह। दोस्तों
समझ में आ रहा है? एकदम सवाल को एकदम हवा में हम लोग उड़ाएंगे चुटकी में, ठीक है। बस आप लोग बने रहिए दोस्तों, एकदम क्लास में अच्छे से बने रहिए। बस उसका देखिए, फिर जिम्मेवारी पूरा मेरे पे छोड़ दीजिए। सवाल आप लोग को तो यूँ मैं सिखाऊंगा ना, पूरा दिमाग में घुस जाएगा सवाल आप लोगों के, देख लीजिए। ठीक ठाक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों। लिखा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है ना, B समकोण है, ध्यान से देखिएगा। यदि tan A बराबर 1/√3 तो मान ज्ञात कीजिए ना। tan A बराबर दिया है, ठीक है, निकल जाएगा। sin A cos A sin C, दूसरा वाला cos A cos C sin A cos C sin A sin C, ठीक है, मान आ जाएगा। चलिए आइए, पहले हम लोग tan A का मान दिया है 2, जाहिर सी बात है 2 मान दिया होगा। लंब क्या क्या दिया है, लंब और आधार दिया है, कर्ण निकाल लेंगे हम लोग, कर्ण निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, sin A cos A sin C cos C, इन चारों निकाल के मान रख देंगे बस। चलिए देखिए दोस्तों देख लीजिए हम लोगों ने डायग्राम बना लिया है। क्वेश्चन में जैसा बोला है कि B समकोण है, B को हम लोगों ने समकोण लिया है और AC को दर्शा दिया है। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो शुरू करेंगे किससे, tan A से। tan A बराबर क्या होता है, ये दिया है हमारा। tan A बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार, क्यों लंब बटे आधार होता है। तो हम कर्ण निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है 1 का स्क्वायर, आधार कर्णी में 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, कर्णी में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्यों स्क्वायर से कर्णी खत्म हो जाएगा। ठीक, चलिए अब क्या काम करेंगे हम लोग, कर्ण स्क्वायर बराबर 3 1 4 है ना, तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा 2। भाई कर्णी में 4 का मान निकालेंगे 2 ही आएगा, ये हमारा कर्ण आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग चारों निकाल लेते हैं। पहले निकाल लेते हैं साइन ए, ठीक है, साइन ए बराबर क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण। तो लंब दोस्तों इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 2। ठीक, चलिए लंब बटे कर्ण ए यानी कि ए के रिस्पेक्ट में, ध्यान से देखिएगा ए के रिस्पेक्ट में बोला है। तो जब ए के रिस्पेक्ट में बोला है तो लंब हमारा क्या होगा, ए के सामने वाला लंब होगा। ए के सामने क्या है 1 है, कर्ण क्या है हमारा 2 है, क्यों हो गया सिंपल। चलिए साइन ए हो गया, अब निकालेंगे साइन ए कॉस ए निकाल लेते हैं। कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक है दोस्तों, आधार बटे कर्ण, ध्यान से देखिएगा। ए के रिस्पेक्ट में लंब तो हमारा 1 है, आधार कितना हो जाएगा रूट में 3, अंडर रूट में 3 बटे कर्ण तो हमारा फिक्स रहेगा दोस्तों। बस हो गया, साइन ए कॉस ए आ गया। अब साइन सी कॉस से निकाल लेंगे, देख लीजिए। देखिए दोस्तों साइन सी जब हम निकालेंगे, साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब सी के रिस्पेक्ट में लंब हमारा अंडर रूट 3 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा कि नहीं। सी के रिस्पेक्ट में लंब हमारा कर्णी में 3 हो जाएगा, कर्ण तो फिक्स है। और सी के रिस्पेक्ट में आधार हमारा 1 हो जाएगा, कर्ण तो हमारा फिक्स है। ठीक, चलिए आइए हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों हमारा आ गया साइन सी ना लंब बटे कर्ण, लंब हमारा कर्णी में 3, कर्ण हमारा 2 था। कॉस सी आधार बटे कर्ण, आधार हमारा 1 था, कर्ण 2 था। ठीक है, ये हमारा पिछला वाला है जो हम लोगों ने पिछले भी निकाला है। चलिए ये चारों मान हमारे पास आ गया। अब हम लोग इन चारों मान को इनके हिसाब से पुट कर देते हैं। देखिए साइन ए का दोस्तों मान कहाँ है, यहाँ पे 1/2 गुणे कॉस सी क्या है, ये है 1/2 प्लस कॉस ए यानी रूट 3/2 इंटू साइन सी क्या है, ये है अंडर रूट 3/2। ठीक है, क्या करेंगे 2 दूनी 4 यानी 1/4 प्लस कर्ण में 3, जब गुणा करेंगे दोस्तों तो 3 ही बचेगा ना केवल, क्यों कर्ण में 3 का स्क्वायर और स्क्वायर से कर्ण खत्म तो 3 बचेगा, 2 दूनी 4, क्यों। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 3/4, क्यों हर सेम हो गया, 3 1 4, 4/4 कट करेंगे कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए ऐसे ही हम लोग दूसरा वाला निकाल लेंगे। देखिए अब इनका मान हम लोग रखेंगे कॉस ए का मान कर्णी में 3/2 गुणे कॉस सी का मान 1/2 माइनस साइन ए का मान 1/2 कॉस सी
अरे सॉरी साइन सी का मान कौड़ी में 3/2। ठीक है दोस्तों, कौड़ी में 3 से गुणा 1 में करेंगे, कौड़ी में 3/2 दूनी 4 माइनस कौड़ी में 3/2 दूनी 4। दोस्तों दिखाई दे रहा है, कौड़ी में 3/4 माइनस कौड़ी में 3/4, जाहिर सी बात है 0 हो जाएगा, 0 आंसर। ठीक है, देख लीजिए, पहला वाला आपका 1 आ गया, दूसरा वाला 2 आ गया, सॉरी 0 आ गया, ये हो गया। देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है ना, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो हमें निकालना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान। ठीक है, तो इनसे हम पहले दोस्तों एक डायग्राम बना लेंगे, उसके बाद हल कर लेंगे। ठीक है, आइए देख लीजिए दोस्तों, देख लीजिए हम लोगों ने एक डायग्राम बना लिया है जिसमें क्यू हमारा समकोण है, पी दिखाई दे रहा है आप लोग को, आर भी दिखाई दे रहा है, दिया है हमें पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, यानी पी आर और क्यू आर इन दोनों को मिला के जो है आपकी जो दूरी है वो 25 है, पी क्यू हमारा 5 दिया है। तो ठीक है दोस्तों, अब जाहिर सी बात है कि हमें कोई भी मान निकालने के लिए हमें तीनों का पता होना ज़रूरी है। क्यों, तीनों का पता होना ज़रूरी है। तो हम काम करेंगे एक कि हमारा पी आर तो कर्ण है, इतना पता है ना, ये हमारा कर्ण है। ठीक, कर्ण से जो कि सबसे बड़ा होता है, क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर। क्यों, जब क्यू आर हम निकालेंगे तो 25 तो रहेगा ही, और पी आर जो है इस साइड से इधर आ जाएगा ना, ये आप लोग कट कर लीजिएगा। ठीक, 25 माइनस पी आर। चलिए अब हम लोग दोस्तों, हमें पी क्यू पता चल गया, क्यू आर पता चल गया, अब हम लोग पी आर निकाल लेते हैं। अभी आप लोग को पता चल जाएगा कि मैंने इसे कटवाया क्यों है, ये आप लोग के फ़ायदे के लिए है, आप लोग ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है हमारा, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमारा यानी पी आर का स्क्वायर ना, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिए, तो पी क्यू हमारा कितना है 5 का स्क्वायर, क्यू आर ये हमारा है 25 माइनस पी आर का स्क्वायर। क्यों, यहाँ पे पी आर स्क्वायर है ही। हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 5 का स्क्वायर 25 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्यों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 625 प्लस पी आर स्क्वायर ना, माइनस कितना हो जाएगा 2 ए बी यानी 25 दूनी 50 पी आर 50 पी आर। ठीक है, पी आर स्क्वायर यहाँ पे दोस्तों हो गया। ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है, ध्यान से देखिए, पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अब यहाँ बचेगा क्या दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये दोनों जुड़ जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा माइनस 50 पी आर को इस साइड ले आइए, कितना हो जाएगा 50 पी आर, और ये दोनों जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 650। ठीक है, 650 पी आर बराबर कितना हो जाएगा 650/50, 5 से ये कट गया, 5 से कट गया, 13×5 = 65। यानी पी आर का वैल्यू दोस्तों हमारा कितना आ गया 13 ना, 13 सेंटीमीटर। पी आर का वैल्यू हमारा आ गया 13 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, पी आर यानी कि ये सबसे बड़ा, ये कितना आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर। जब पी आर 13 आ गया ना, और दोनों मिला के 25 है, तो ये 12 हो जाएगा हमारा। क्यों, 12 जाहिर सी बात है, ऑटोमेटिक सी बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, दोनों मिला के पी आर प्लस क्यू आर 25 है, तो पी आर हमारा 13 आ गया, तो क्यू आर हमारा 12 आ जाएगा कि नहीं, 13 12 25। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए, अच्छा मैं आप लोग को यहाँ बता दे रहा हूँ, देखिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 ना, इतना दिया है। पी आर हमारा 13 आ गया, 13 रख लीजिए, प्लस क्यू आर बराबर 25, 13 इधर आ जाएगा, क्यू आर बराबर 25 माइनस 13। चूँकि क्लास 10 में बच्चे आप लोग जो पढ़ रहे हो तो छोटे बच्चे हो, तो आप लोग को बहुत सारे नए बच्चे भी हैं जिनको समझ में नहीं आएगा ना, इसीलिए मैं इसको लिख के बता दे रहा हूँ। और जो बच्चे जानते हैं वो निश्चिंत रहें, आप लोग को सीखने को कुछ मिलेगा।
25 में 13 घटा कितना बचा 12, यानी क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है दोस्तों। अब ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है मानों को निकालते हैं। देखिए तीनों जो है पी के रिस्पेक्ट में पूछा है ना, तो ज़्यादा हमको इसमें तामझाम नहीं करना है, पी के रिस्पेक्ट में पूछा है। अगर आर के रिस्पेक्ट में पूछता तो थोड़ा सा सोचना विचारना होता। तो चलिए हम इनका मान निकाल लेते हैं। साइन पी का क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण। देखिए दोस्तों फिगर मैंने इस साइड बना लिया है। चलिए साइन पी बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। दोस्तों लंब हमारा कितना होगा, पी के हिसाब से लंब हमारा कितना हो जाएगा 12, क्यों 12 बटे कर्ण कितना हो जाएगा 13। ठीक है, बस हो गया, हमारा आंसर हो गया। चलिए अब निकाल लेते हैं कॉस पी बराबर कितना हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारा, ध्यान से देखिए, पी के हिसाब से लंब जब 12 है तो आधार कितना होगा 5 होगा। आधार कितना हो जाएगा 5 बटे कर्ण कितना है, आधार बटे कर्ण 13। ठीक है, सही है। अब क्या हो जाएगा 10 पी बराबर लंब बटे आधार। क्यों लंब बटे आधार, लंब कितना है हमारा, लंब पी के हिसाब से लंब 12 है, क्यों लंब 12 हो जाएगा, आधार 5 हो गया। ये हमारा आ गया आंसर दोस्तों, तीनों आ गया मान हमारा, 1 2 3। ठीक ठाक एकदम, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए दोस्तों, लिखा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर दीजिए ना। तो कारण भी बताना है हमें कि जो सब कथन है सत्य है कि नहीं। देखिए tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं बताइए कि 1 से कम होता है। ध्यान से देखिए दोस्तों, चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग हल करके हल्का से देखते हैं। दोस्तों tan a बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। ध्यान से समझिए दोस्तों, लंब बटे आधार ना, लंब बटे आधार होता है। तीसरी जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है कर्ण, तीसरी जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है कर्ण। ठीक है, लंब बटे आधार मान लीजिए लंब हमारा हो गया कर्ण हो गया 5, लंब हो गया 4 और आधार हो गया 3। जब 3 को 4 से भाग देंगे 3 एकम 3 दशमलव 3 त्रिक 9। देखिए 1 से ज़्यादा आ रहा है कि नहीं, 1 से ज़्यादा तो यहीं पे आ गया, क्योंकि कर्ण अगर हम 5 मान ले रहे हैं, लंब हमारा 4 हो गया, आधार 3। ठीक है, 3 4 5 ये ट्रिपलेट है हमारा। तो देखिए 1 से ज़्यादा आ रहा है, तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है ना, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा असत्य, पहला वाला असत्य। ठीक है, पहला वाला असत्य। चलिए दूसरा देखिए, लिखा है कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, यानी a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है। तो sec a बराबर क्या होता है, पहले तो cos a बराबर आधार बटे कर्ण, तो sec a बराबर कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण कितना हो जाएगा हमारा, ये कर्ण है हमारा 12 और आधार है, क्यों आधार है, तो जाहिर सी बात है कर्ण हमारा 12 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और आधार 5, यानी कि कर्ण हमेशा बड़ा होता है, आप लोगों को पता है, और आधार छोटा होता है। ठीक है, हो सकता है, क्यों। चलिए आते हैं नेक्स्ट, cos a कोण a के कोसिकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है ना। दोस्तों आप लोग शुरू में मैंने बताया था आप लोगों को साइन ए, फिर शॉर्ट में साइन ए लिखते हैं, कॉस ए ना, कोसाइन ए को कॉस ए लिखते हैं ना, तो उसी का हम लोग को पूछा है। तो कॉसिकेंड यानी कि कॉसिकेंड यानी कॉसेक ना। तो लिखा है यहाँ पे कॉस ए कोण ए के कॉसिकेंड के प्रयोग का संक्षिप्त रूप है, नहीं है, क्योंकि कॉसिकेंड तो कॉसेक का है, हम यहाँ लिख देंगे असत्य। दोस्तों क्या आ जाएगा, असत्य। चलिए चौथा देखिए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, बिल्कुल नहीं होता है, क्यों, कॉट ए जो है, कॉट ए का मतलब क्या हुआ, कॉट और ए का गुणनफल थोड़ी होता है, ये तो हम लोगों ने मतलब ए के सापेक्ष हम लोग दिखाते हैं ना, चाहे कॉट ए हो चाहे कॉट थीटा हो चाहे कुछ भी हो, ये गुणनफल थोड़ी होता है, हम लोग ए के सापेक्ष दिखाते हैं इसको। ठीक, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। दोस्तों समझ में आ रहा है आप लोग को। ठीक, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 4/3
क्यों, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है कि नहीं। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। आइए देखिए दोस्तों, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब यहाँ पे 4 है, कर्ण यहाँ पे 3 है। ये ठीक गलत हो गया दोस्तों। कर्ण जो है, कर्ण हमेशा लंब और आधार से हमेशा बड़ा होता है ना। तो यहाँ पे तो कर्ण छोटा दिखा दिया, तो कर्ण छोटा दिखा दिया तो ये तो यहाँ पे गलत हो गया। तो डायरेक्ट जाहिर सी बात है असत्य। ठीक है, असत्य, क्योंकि के का जो मान है वो दोनों मानों से बड़ा होता है। कर्ण का मान लंब आधार से बड़ा होता है, ठीक, क्योंकि साइन का जो मान है सदैव 1 से छोटा होता है। जब हम जैसे कि यहाँ पे कर्ण 5 अगर हम मान लीजिए रख लेते हैं, ठीक है, 5 अगर मान लीजिए हम रख लेते हैं, तो 5 का भाग जब हम 4 में देंगे कितना आ जाएगा, 0.8 जो कि 1 से छोटा है, 1 से छोटा है। और यही जाहिर सी बात है कि साइन ए का मान, मतलब साइन ए का मान कुछ भी रखें हम लोग, 1 से छोटा ही होगा। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि के जब नीचे भाई कर्ण है तो कर्ण बड़ा होगा। अब बड़े में से छोटे को भाग देंगे, छोटा ही तो आएगा। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए आपका दोस्तों ये प्रश्नावली 8.1 एकदम अच्छी तरीके से ख़त्म हो गया है। दोस्तों इस क्लास को अच्छे से एंजॉय कीजिए, आप लोग खूब सारा प्यार दीजिए इस क्लास को, आप लोग इसको देखिए, ठीक, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि सर आपसे यहाँ गलती हुई, यहाँ कुछ त्रुटि है, मैं उसे सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।